हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर और टेक्स्ट नंबर 17 से 16 तक हो गया था। तो विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र का घर छोड़कर निकल पड़े। अपना धनुष भी उन्होंने रख दिया और घर भी त्याग दिया। इसके बाद विदुर जी कहाँ गए? तो अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की जो भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो मैंने आपको कल भी पिछले क्लास में भी बताया था कि जो भक्त होते हैं, जैसे बलराम जी भी घर छोड़कर चले गए थे जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा और वो भी घर छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर विदुर जी के बारे में बात हो रही है। विदुर जी भी घर छोड़कर चले गए। तो ये घर छोड़कर कहाँ जाते हैं? ये उदास नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। ये भगवान के तीर्थ स्थलों में जाते हैं, दर्शन करते हैं और बड़े बड़े महात्माओं से भगवत कथा सुनते हैं। ये इनका उद्देश्य होता है। क्योंकि जो माया के जाल में फंसे हुए हैं वो तो सोचते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परिवार, हम कैसे जिएंगे इसके बिना। परंतु जो निकले हुए हैं, जो मुक्त आत्मा है, उनको छोड़ने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। और छोड़कर वो कहाँ जाते हैं? छोड़कर वो जाते हैं इस दुनिया में जहाँ भगवान है। भगवत धाम तो है जब भगवान ले जाएंगे तब, लेकिन इस दुनिया में भी तीर्थ स्थल, इतने ज्यादा तीर्थ स्थल है हमारे देश में कि यदि कोई पूरा जीवन घूमता रहे तो भी उसको कम ही पड़ेगा, समय कम ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी जगह जाइए, किसी भी भारत के किसी कोने में जाइए, आपको बहुत सारे मंदिर और भगवान की बहुत सारी लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो विदुर जी गए, आप देखिए यहाँ विदुर जी गए हैं, बलराम जी गए थे। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे। तो अलग अलग उद्देश्य से लोग निकलते हैं और तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने का अर्थ ये नहीं है कि बस देखा, दर्शन किया और निकल गए। उस जगह पर रुकना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं इस श्लोका में कि भगवान के चरण कमल हैं जहाँ विराजमान। तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं। भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की हैं अपने भक्तों के साथ, और वो सब कहाँ हुआ है? तीर्थ स्थलों में। इसलिए तो उसको तीर्थ स्थल कहते हैं। तो उस स्थल पे अगर हम रहते हैं तो वहाँ की जमीन, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ का वाइब्रेशन, ये सब हमारे ऊपर काम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तीर्थ स्थल जाना और वहाँ टिकना। और जो भ्रमण कर रहे हैं वो तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पता करते जाते हैं रास्ता कैसे है। पहले के ज़माने में, आजकल अलग तरीके से होता है। और फिर वो भ्रमण करते, पैदल चल चल के एक से दूसरे तीर्थ स्थल में पहुंच जाते थे। तो ये विदुर जी ने किया। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने लगे। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं, और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं।
इस तरह उन्होंने यात्रा की प्रगति पूरी की। तो नाम बताया यहाँ पे क्या क्या है, अयोध्या, द्वारका और मथुरा। यानी कि ये यूपी, जो अभी यूपी है वहाँ अयोध्या है, और गुजरात है वो वहाँ पे द्वारका है। तो ये उतना लंबा डिस्टेंस तय कर रहे थे, और वहाँ पे बहुत सुंदर वातावरण है जिसका वर्णन यहाँ है, पर्वत, बगीचे, नदियाँ इत्यादि। तो इस प्रकार विदुर जी एक एक करके हर स्थान पर जा रहे थे। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, पृथ्वी सिर्फ भारत नहीं, उस समय भारत यानी पूरी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किया। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो वो निकल पड़े थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, न धन था, न वस्त्र था, न कोई और सामग्री थी। तो ऐसा उस समय ऐसा नहीं था आजकल के तरह। वहाँ उस जमाने में लोग भिक्षा देते थे, लोग रहने के लिए भी स्थान देते थे, और मंदिर में तो था ही। तो इस प्रकार कोई यदि भक्ति करना चाहता था उस जमाने में, तो वो आराम से भ्रमण करते हुए भगवान की सेवा भक्ति कर सकता था। अभी के तरह नहीं कि आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, उसके बिना हम रूम नहीं देंगे। ये पहले नहीं था, ये तो हम लोग के समय में शुरू हो गया है, अभी रिसेंटली शुरू हो गया है। तो उस जमाने में यदि कोई देखता था कि ये व्यक्ति मुसाफिर है या तीर्थ करने जा रहा है, तो मदद करते थे लोग। तो विदुर जी अपने पूरे परिवार को छोड़ कर गए थे। पूरे परिवार को पता नहीं था कहाँ विदुर जी गए हैं। अलक्षित यानी उनसे छिपे हुए थे, उनको जानकारी बिल्कुल नहीं थी, और पूरा तीर्थ घूम रहे थे। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तो वे प्रभास क्षेत्र गए। अभी बताया ना द्वारका, तो द्वारका यानी उधर प्रभास क्षेत्र भी है। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। ये काफी समय बीत गया। युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे, यानी कि महाभारत समाप्त हो गया। महाभारत हो गया, जितने लोगों की हत्या होनी थी सब हत्या हो गई। सब 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में। तो ये सब हो चुका था, और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे जिस समय विदुर जी प्रभास क्षेत्र पहुंचे। तो विदुर जी प्रभास क्षेत्र पहुंचे घूमते घूमते, और प्रभास क्षेत्र द्वारका के नजदीक ही है, बहुत दूर नहीं है। द्वारका से जब आप सोमनाथ जाएंगे तो बीच में प्रभास क्षेत्र पड़ेगा। ये वही स्थान है जहाँ भगवान को तीर लगा था, कृष्ण भगवान को। तो वो स्थान पर अभी ये पहुंचे हैं विदुर जी। भारतवर्ष की बात जहाँ तक हो रही है, तो भारतवर्ष उस समय पूरे धरती को कहा जाता था। पूरे धरती पे अभी जो अलग अलग देश हैं, वो सारा भारतवर्ष ही कहा जाता था। तो किसी स्थान पर कोई सेवा, किसी स्थान पर कोई सेवा, ऐसे होती थी तब। अब सिमट कर छोटा स्थान रह गया है भारत, जो भी कारण हो। उस समय का भारत पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लिया विदुर जी ने। तो प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तो प्रभास क्षेत्र में
तब तो इस तरह कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था। तो प्रभास क्षेत्र में जाकर उनको पता चला कि महाभारत का युद्ध हुआ और हमारे सारे जो अपने लोग थे, भाई भतीजे, सब मारे गए, अर्थात पांडवों को छोड़कर बाकी सब मारे गए। तो उसकी तुलना सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं ऐसे जैसे बांस में जब फ्रिक्शन होता है, जंगल में बांस के बहुत सारे पेड़ अगर हैं और मौसम अगर सूखा है तो उसमें घर्षण से अपने आप अग्नि पैदा हो जाती है, और जब अग्नि पैदा होती है तो जलने लग जाता है, और जब जलता है तो क्या होता है, उस अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता है। जब इतने सारे बांस एक साथ जल रहे हैं तो बुझाना मुश्किल हो जाता है, जैसे दावाग्नि होती है वैसे ही। तो कोई लगाता नहीं है बाहर का आदमी, वो आपस में ही घर्षण से लग जाता है। यही उदाहरण दिया था उस समय जब भगवान कृष्ण के सारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, बेटे और पोते, ये सब युद्ध किए थे और युद्ध करके समाप्त हो गया था यदुवंश। तब भी यही उदाहरण दिया था सुखदेव गोस्वामी ने कि भगवान कृष्ण ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उनको भगवत धाम वापस जाना था और वो अपने परिवार के लोगों को समाप्त करना चाहते थे। तो बाहर का कोई आदमी उनको मार नहीं सकता था, इतनी शक्ति बाहर के व्यक्ति में नहीं थी। तो आपस में ही वो लड़ झगड़ के खत्म हो गए आपस में ही। वो कथा अलग है। तो वही यहाँ पर भी विदुर जी जब सुने तो उस समय उनको पता चला कि सब कुरुवंश समाप्त हो गया। कुरुवंश यानी पांडव भी कुरुवंश में ही हैं, विदुर जी भी कुरुवंश में ही हैं। तो कुरुवंश का नाश हो गया। फिर वो सुनकर चल दिए किधर, पश्चिम की तरफ, जहां सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं जिसमें 11 के नाम हैं। त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह, श्राद्धदेव। 11 तीर्थ स्थल थे उस समय। विदुर जी ने सबको देखा और ठीक से कर्मकांड किया। विदुर जी कर्मकांड भी कर रहे थे, चलते जा रहे थे और कर्मकांड भी कर रहे थे और दर्शन भी कर रहे थे और साधु महात्माओं से चर्चा भी सुन रहे थे भगवान के बारे में। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख चिन्हों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो ये सारे तीर्थ स्थल थे। अब यहाँ ये सारे तीर्थ स्थल का नाम तो अभी समझ में नहीं आता, लेकिन तब था। तो इस प्रकार विदुर जी आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो इसके पहले जो तीर्थ स्थल का नाम आया है वो सब गुजरात के हैं, क्योंकि अब ये गुजरात में ही है। इन 11 तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के बाद ये सूरत पहुंचे। सूरत तो आपको मालूम है, सूरत और सौवीर और मत्स्य, उसके बाद कुरु जांगल से होते हुए पहुंचे उत्तर प्रदेश यमुना के तट पर। नाम जो भी हो उस समय, यमुना तो नदी वहीं बहती थी। थोड़ा बहुत यमुना के धारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, गंगा या यमुना, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। धारा कभी थोड़ी सी इधर इधर या छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये पहुंच गए कृष्ण के धाम और यहाँ उनकी मुलाकात हो गई उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी तब बार बार वृंदावन आते थे
और वहाँ पे गोपियों से सीखते थे कैसे भक्ति करनी चाहिए। जब पहली बार आए उद्धव जी और उनको पता चला कि गोपियों का स्तर तो बहुत ऊंचा है, तो वो बार बार आने की कोशिश करते थे और आते भी थे। तो वहीं पर मिले होंगे अंदाज। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के भूतपूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो उद्धव जी से जब मुलाकात हुई, पता चल गया उद्धव जी कौन हैं, और शायद पहले भी पहचानते होंगे क्योंकि कृष्ण को जब जानते थे तो उद्धव को भी जानते होंगे। उद्धव जी के बारे में बताया गया है यहाँ कि बृहस्पति के शिष्य हैं ये उद्धव जी। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो ये बृहस्पति के शिष्य हैं और कृष्ण के नित्य संगी। ये तो आप भी जानते हैं कृष्ण के नित्य संगी हैं। इसीलिए विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि कृष्ण का क्या समाचार है, कृपया मुझे बताइए कि भगवान की नाभि से निकलने वाले कमल के फूल पर उत्पन्न ब्रह्मा जी के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान यानी कृष्ण और बलराम, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। तो विदुर जी भक्त थे, इसलिए विदुर जी को पता था कि कैसे भगवान अवतरित हुए। भगवान अवतरित हुए उसके पहले ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी क्षीर सागर पर जाके। पृथ्वी माता दुखी थी तो पृथ्वी माता को लेकर के गए थे और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, तब भगवान अवतरित हुए। भगवान ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो भगवान अकेले नहीं आए, बलराम जी के साथ आए। हमेशा साथ में रहते हैं दोनों, असिस्टेंट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो बलराम जी अनंत देव हैं, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं हर तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों से। कभी अनंत देव यानी कभी छतरी बन सकते हैं, कभी धोती बन सकते हैं, कभी हार बन सकते हैं, कभी बांसुरी बन सकते हैं, कुछ भी जो जरूरत है कृष्ण को वो रूप लेकर के बलराम जी सेवा करते हैं। तो इसीलिए सेवक जो होते हैं वो कभी दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उसके बिना काम चलता नहीं है। तो सेवक हमेशा मालिक के साथ रहता है, तो इसलिए हमेशा कृष्ण के साथ रहेंगे चाहे जिस रूप में भी रहें। रामचंद्र जी जब बने तो लक्ष्मण जी, कृष्ण जब बने तो बलराम जी। तो ये बात विदुर जी को पता थी। देखिए दुर्योधन को नहीं पता था, धृतराष्ट्र को नहीं पता था, दुर्योधन के सारे 99 भाई को नहीं पता था, लेकिन विदुर जी को पता था। सेम घर में रह रहे थे दोनों। ऐसा क्यों? भक्त को पता होता है भगवान के बारे में, जो भक्त नहीं है उनको पता नहीं होता। जो भक्त नहीं है उनके सामने भगवान आ भी जाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि ये भगवान है। लेकिन भक्त को भगवान के सारे लक्षण पता होते हैं। भगवान कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ पता होता है। इसीलिए पहचानने में समय नहीं लगता है। विदुर जी को सब पता था, कैसे अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए और कौन कौन साथ में आए। इसलिए उन्होंने पूछा कि वो ठीक तो हैं शूरसेन के घर में। प्रभुपाद के परपोर्ट को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन ये सारा मैं कवर कर रही हूँ छोटे लेक्चर्स में। प्लीज आप छोटा लेक्चर्स मेरा सुनते रहिए। जो मैं ये भागवतम का सीरीज चलाती हूँ या भगवत गीता मैंने किया है, उसके सिवाय जो लेक्चर देती हूँ मैं कोई कोई टॉपिक पे, उसमें इसके अंदर का हिस्सा होता है, तो वो जरूर सुना करिए। पूरा कवर कर दूंगी, जितना मैं परपोर्ट में जितना जरूरी चीज है सब कवर हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि माता जी आगे भाग रही है। ये मैं आगे इसलिए भाग रही हूँ कि समाप्त भी करना, और कथा का एक फ्लो जो होता है वो चलता है अच्छे से यदि हम श्लोका को लेके चलते हैं। अंदर का भाग दूसरे लेक्चर में। तो कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे बड़े मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं? कुशल पूर्वक होना चाहिए। तो मैं ये प्रभुपाद की गलती नहीं है,
ये हिंदी ट्रांसलेशन जो जिसने किया है उसकी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन तो है। तो कुशलता पूर्वक नहीं होता है, कुशल तो है, कुशल पूर्वक तो है, कुशलता से तो है, ऐसे होता है। तो वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। वसुदेव जी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। वसुदेव जी यानी कि कृष्ण के पिता। तो कृष्ण के पिता कुरु के दोस्त थे, कुरुओं के रिश्तेदार हो गए ना, क्योंकि कुंती माता बहन थी तो रिश्तेदार हो गए। तो इसलिए उनके बारे में जानकारी ज्यादा थी विदुर जी को, और विदुर जी कह रहे हैं कि कैसे वो दयालु हैं अपनी बहन के प्रति। बहन कुंती माता हुई और कुंती माता के जो बच्चे थे उनकी देखभाल करने के लिए बार बार कृष्ण आते थे, हस्तिनापुर या जहां भी रहते थे पांडवगण। इस सब का श्रेय जाता है वसुदेव जी को, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण। तो पिता यदि नहीं चाहेगा तो पुत्र नहीं जा सकता है बार बार अपने बुआ के घर। इसका मतलब है कि वसुदेव जी दयालु थे और चाहते थे कि मेरी बहन का घर ठीक से रहे। इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। पत्नी यानी देवकी माता। तो उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं के सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है? रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र को उत्पन्न किया था। सब कुछ शॉर्ट में बोल रहे हैं विदुर जी। तो प्रद्युम्न बड़े हैं अभी, इसलिए सेना नायक हैं। जो सेना थी कृष्ण के, उनके चीफ सेना नायक हैं। और प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे। इसकी लीला भी मैंने ऑडियो में दे दी है, वैसे आपको मालूम भी होगा। कामदेव जी बने थे प्रद्युम्न, कृष्ण के पुत्र, रुक्मिणी के पुत्र, कृष्ण और रुक्मिणी। और यहाँ पे जो बताया गया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ भागवतम के फ्लो में जा रहे हैं। तो किस प्रकार वो जन्म हुआ वो कथा पीछे में। हे मित्र, क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों, दाशारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल से हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें स्थापित किया। सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशार ये सब भगवान कृष्ण का ही वंश है। ये सब सारे जो नाम है ना, अलग अलग ब्रांचेस हो गए होंगे, इसलिए सब अलग अलग नाम है, पर यदुवंश में ही सब आ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है सात्वताम पति। तो वृष्णि, भोज, दाशार, सात्वत ये सबके राजा थे उग्रसेन। कंस ने उनको हटा दिया था, परंतु जब भगवान ने कंस को मार दिया तो वापस उग्रसेन को राजा बना करके बैठा दिया। भगवान कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने, उग्रसेन को उन्होंने राजा बना दिया। हे सौम्य, सांब ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही कृष्ण की अत्यंत संपन्न पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ये सांब भी भगवान का एक पुत्र है जो जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अब इसका जो पिछला जन्म था वो कैसा था? कार्तिकेय, अर्थात कार्तिकेय बन गया सांब।
कार्तिकेय कौन है? शिव जी और पार्वती, गणेश जी के भाई, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक। तो कार्तिकेय बन गए अभी इस जन्म में भगवान कृष्ण के लीला में सांब, जाम्बवती के पुत्र। ये जाम्बवान थे ना, जाम्बवान एक रीछ थे, रीछ जो रामलीला में थे, वही जाम्बवान। कितनी उम्र थी उनकी आप सोचिए। रामलीला में जो थे वो कृष्ण लीला में भी थे, सेम, अलग नहीं है ये। और इनकी पुत्री थी जाम्बवती, जिससे भगवान का विवाह उन्होंने समर्पित किया था कि आप मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए। वो समंतक मणि वाली कथा है। इस प्रकार से जाम्बवती का विवाह हुआ था भगवान कृष्ण से, और उनका पुत्र हुआ सांब। हे उद्धव, क्या युयुधान भली भांति हैं? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाते हैं। अब ये युयुधान, इसका नाम आया है भगवद गीता में भी। इन्होंने कहाँ से सीखा? जो तीर चलाना या जो भी होता है वो अर्जुन से सीखा। और युयुधान, युयुधान के बारे में पूछे, युयुधान ठीक तो है? कृपया मुझे बताएं कि स्वफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो हैं? वह भगवान का शरणागत निर्दोष आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। अक्रूर जी के बारे में, अक्रूर जी जब आए थे ना भगवान कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, कंस ने भेजा था, उस समय वो, ये लीला आपको 10वें स्कंध में मिल जाएगी। अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अक्रूर जी की लीला है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लीला है। ऑडियो में मैंने ऑलरेडी डाला है। तो जिस तरह सारे वेद यज्ञार्थों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? देवक भोज की पुत्री, देवकी माता के बारे में पूछा। तो मिले हैं तो दोनों बातचीत चल रही है। हर व्यक्ति जिनके बारे में वो उद्धव जी जानते थे उनके बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक है कि नहीं ठीक है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता है। अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध हो गए प्रद्युम्न के पुत्र। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध ठीक से हैं? कौन है अनिरुद्ध? जब चतुर्भुज भगवान से बलराम जी और बलराम जी से चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है तो उसमें 4 होते हैं, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये सब विष्णु तत्व है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद ने। इसके साथ साथ एक और चीज बता दी है यहाँ की, रामचंद्र जी के अवतार में ये चारों थे। 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये कौन थे? ये यही थे चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वसुदेव तो अलग है, वासुदेव। ये सारे तो अनिरुद्ध उनमें से एक हैं, चतुर्व्यूह में से एक है। हे सौम्य, अब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये चतुर्व्यूह जो है ये अलग टॉपिक है, ठीक है? यहाँ पे उसका वर्णन नहीं होगा।
हे सौम्य, अन्य लोग यथा ऋदिक, चारुदेशन, गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है। तो अब फिर 4-5 नाम आ गए, ये सब ठीक से तो है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी 2 बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहा जाता है। उनको धर्म का पूरा ज्ञान था, तो इसलिए धार्मिक सिद्धांतों पर चलते थे और राज्य का पालन पोषण करते थे सम्मान के साथ। दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था पहले, बाद में तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई, लेकिन पहले दुर्योधन ईर्ष्या करता था। क्यों करता था? क्योंकि युधिष्ठिर के साथ थे कृष्ण और अर्जुन तो भाई ही थे, जैसे युधिष्ठिर थे वैसे अर्जुन थे। इसलिए दुर्योधन को ईर्ष्या होती थी। कृपया मुझे बताएं, क्या विषैले सर्प तुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध छोड़ रखा है? जब वह युद्ध भूमि के पथ पर पांव रखता तो गदा चलाने के उसके अद्भुत कौशल को युद्ध भूमि भी सहन नहीं कर पाती थी। भीम बहुत बलशाली थे। तो विदुर जी जानते थे भीम के बारे में, इसलिए भीम के बारे में पूछ रहे हैं कि भीम, उनके पास बल भी था और गदा चलाने की कला भी थी। जब वो कदम रखते थे तो लगता था पृथ्वी हिल जाएगी, इतना ज्यादा ताकतवर और भारी था उनका वजन कदम रखने का। तो इसलिए यहाँ पूछ रहे हैं कि कैसे हैं वो, भीम कैसे हैं? विषैले सर्पतुल्य, उनकी तुलना सर्पतुल्य, विषैले सर्पतुल्य बताया है। विषैले सर्पतुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध छोड़ रखा है। तो भीम को बहुत क्रोध था, सांप को बहुत क्रोध होता है, इसीलिए तुलना कर दिया यहाँ पे इन्होंने, विदुर जी ने। भीम को क्रोध बहुत ज्यादा था, परंतु वो शांत रहता था कृष्ण भगवान के कारण या युधिष्ठिर महाराज के कारण। लेकिन जब गुस्सा आता था तो फिर पूरा क्रोध निकालता था। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सांप जो होता है ना, उसे बहुत क्रोध होता है, ईर्ष्या भी होती है, क्रोध भी। यहाँ ईर्ष्या नहीं है, भीम अच्छे व्यक्ति थे, भीम के पास ईर्ष्या नहीं है, लेकिन क्रोध ऐसा था कि खत्म कर दूंगा। और दुर्योधन को वही मारने वाले थे, ये भी था। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बहुत छोटा सा परपोट दिए हैं। बलशाली भीम ने बहुत काल तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध प्रदर्शित किया है? सांप को अगर आप टच कर दीजिए तो उसके पूंछ के पास अगर आप पैर रख दिए गलती से तो पलट के आपको काटेगा तुरंत, 1 सेकंड के अंदर। सांप को बहुत क्रोध होता है और वो पहचानता है कि किस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दिया, उसको खोज खोज के काटता है। इसीलिए भीम की तुलना इसीलिए की गई है क्योंकि भीम को सब याद था कैसे उसे सताया है। लाक्षागृह की घटना, द्रौपदी की घटना, ये सारी घटनाएं उसे याद था।
कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों से विद्ध करके उन्हें तुष्ट किया था। अर्जुन अर्जुन के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी एक लीला जो शिव जी के साथ हुई थी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि शिव जी ने अर्जुन के बल की परीक्षा की थी। एक शुअर के शिकार को लेकर झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, शिव जी और अर्जुन। अर्जुन नहीं जानता था कि ये शिव जी है, सिंपल शिकारी बन गए थे शिव जी। तो उन्होंने शिकारी के छद्म वेश में अर्जुन का सामना किया और अर्जुन उन्हें बहुत इतना बाण चलाया कि बाणों से ढक दिया। और जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए, शिव जी या कोई भी भगवान है या कोई बड़ा आदमी है, उन्हें अच्छा लगता है कि इसके कोई फेमस है, सबसे बड़ा तीरंदाज है, तो इसके साथ जब मैं कुछ छेड़खानी करूंगा तो ये तीर चलाएगा, तो मुझे देखने में बहुत आनंद आएगा कि कैसे कैसे तीर चलाता है। तो यही आनंद ले रहे थे शिव जी। तो जब बहुत तीर चला दिया तब शिव जी को शांति मिल गई। हाँ, देख लिया तुम कैसा तीर चला सकते हो। खुश हो गए शिव जी। हाँ, सच में तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो। अर्जुन को तो नहीं पता था कि ये शिव जी हैं, लेकिन शिव जी एंजॉय कर रहे थे। जैसे कृष्ण भगवान एंजॉय करते हैं भक्तों के साथ, शिव जी भी एंजॉय करते हैं। सारे भगवान के रूप जो हैं वो भक्त जब कुछ, अब आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाती हूँ। जैसे मेरा एक बच्चा है, छोटा 4-5 साल का है या 3 साल का है, तो वो कुछ हरकत करता है ना। कभी कभी उनकी हरकतें ऐसी होती है कि माँ बाप को बहुत हंसी आ जाती है। बहुत हंसी आती है और सबको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, भौतिक उदाहरण है, लेकिन फिर भी बच्चे की बात आई इसलिए बोल रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची अमेरिका की, कितने साल की, 3 साल से छोटी बच्ची, उसने क्या किया, जब पापा मम्मी घर में नहीं थे तो उसने कैंची लेकर अपने बाल को काटा। जितना भी बड़ा बाल था उसको काटा, जितना पॉसिबल था उतना काट लिया, आगे से पीछे से काटते गई। छोटी सी बच्ची, मैंने देखा है शॉर्ट्स में। तो काटते काटते उसका अजीब टाइप का शेप हो गया। पूरे सिर में कहीं बाल है कहीं बाल नहीं है, यहाँ बाल है। जो नहीं काट पाई वो नहीं काट पाई, और जो काट पाई उसने काट दिया। जब उसके पेरेंट्स घर आए तो वीडियो बनाया उसका, पूछा ये क्या किया है तुमने अपने बाल का, क्यों किया है? तो अब छोटी बच्ची है एकदम, वो क्या बोलेगी, कुछ भी बोला हो उसने। तो उसको एक शो में दिखाया, शो में, जब वहाँ पे बहुत सारे शो चलते हैं, हमारे देश से बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वहाँ छोटी सी बात के ऊपर भी बहुत सारे शो चलते हैं। उस वीडियो को 14 मिलियन लोगों ने देखा। जब वो शो में आई थी गेस्ट के रूप में वो लड़की, तब तक 14 मिलियन लोगों ने देखा था, और बाद में और भी लोगों ने देखा होगा। तो उससे पूछा क्वेश्चन उस व्यक्ति ने कि व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने बाल क्यों काटे? तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया स्वीटली, आई वॉन्टेड टू डू सम एक्टिविटी। तो उसको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसको क्या एक्टिविटी समझ में आया कि बाल काटते हैं, और उसने अपना बाल काट लिया। कैंची थी पड़ी हुई, बच्चे करते हैं ऐसा ऐसा कुछ हरकत। तो ये बच्चे की हरकत है, और इसको लोगों ने क्यों देखा, क्योंकि बच्चा ऐसा सोचता है, बच्चा ऐसा करता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ये उदाहरण क्यों दिया आपको, हम सब बच्चे हैं भगवान के, और भगवान ने हमको एक शरीर दिया है, मन दिया है, आत्मा दिया है, ये दुनिया दी है। अब यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी कभी कोई जीवात्मा कोई ऐसा हरकत करता है कि भगवान को भी हंसी आती है, देखूं तो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो भगवान उसको देखने के लिए चले आते हैं। भक्त जो है वो क्रिएटिव कुछ करता है, आनंद देने वाला कुछ करता है,
असुर जो है वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, असुर के लिए भी भगवान आते हैं मारने के लिए उसको। और जो भक्त होते हैं उसको उसको देखने के लिए, और उसके साथ वो, जैसे हम खड़े होकर के अपने बच्चे के एक्टिविटीज को देखते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और फिर और थोड़ा छेड़ छेड़ करके उसके बातों को सुनते हैं और बहुत आनंद आता है, वैसे ही भगवान आ जाते हैं और भगवान उस भक्त के साथ बहुत सारा आदान प्रदान करते हैं। तो जब आदान प्रदान करते हैं भगवान, तो एक तरफ से भगवान कुछ करेंगे तो वो भी कुछ करेगा ना, रिएक्ट। भगवान इधर से कुछ उसको छेड़ दिए तो वो भी कुछ करेगा, रिएक्ट। तो वो जो रिएक्शन होता है भक्त का, वो बहुत आनंद देता है भगवान को। पता नहीं आप लोग समझे या नहीं, पर मैंने कोशिश किया समझाने का। जैसे कि एक उदाहरण, श्यामानंद दुखी कृष्णदास एक भक्त था ना, शायद ऑडियो में लीला बताया है। तो वो सेवा कर रहा था सेवा कुंज में, और उसको राधा रानी का पायल मिल गया। तो राधा रानी का पायल मिला, अब देखिए इस लीला को कितना आनंद दिया राधा रानी को, इस लीला ने। राधा रानी का पायल मिल गया तो वो सोचा, अरे ये पायल तो दिव्य दिख रहा है मुझे, और वो सेवा कुंज में तो भगवान आके लीला करते हैं रात को, राधा और कृष्ण, ये बात सबको पता है। तो वो क्या किया, उस पायल को रख लिया अपने पॉकेट में। अब ललिता और विशाखा जी आई मांगने के लिए उससे कि पायल दे दो, और ललिता विशाखा बन के नहीं आई, वो एक साधारण स्त्री बनकर आई। श्यामानंद ने क्या कहा, जिसका है उसको ही बुलवाने के लिए आप सोचिए, ये तो मैं नहीं दूंगा, और एक पैर का है। और उधर राधा रानी परेशान हो रही है, क्यों कि मेरी सास क्या बोलेगी, एक पैर एक पायल कहाँ गुम हो गया। राधा रानी विवाहित थी और उनके पति थे क्या नाम है, नाम भूल गई, उनका नाम, जो भी नाम हो ठीक है, तो आपको शायद याद हो गया होगा। तो उसके तो उनके पति थे जो भी, तो वहां पे सास जो है वो तो नाराज हो जाएंगी और पूछेंगी किधर है, तो मैं पायल कैसे दिखाऊंगी। इसलिए ललिता विशाखा को भेजा। लेकिन ललिता और विशाखा को कृष्णदास ने नहीं दिया पायल। जब नहीं दिया पायल तो राधा रानी को आना पड़ा। राधा रानी जब आई तो भगवान बोला कि छुप के नहीं, सॉरी, कृष्णदास ने बोला कि आप सामने आइए मेरे, फिर मैं आपको पायल दूंगा। तो राधा रानी को सामने आना पड़ा। फिर उन्होंने कहा मुझे आपको देखना है, आप सामने आइए। राधा रानी आई, उनको दर्शन मिला राधा रानी का। फिर आगे कुछ लीला हुई, फिर राधा रानी ने चिन्ह दिया, ये वो थोड़ा लंबी लीला है। तो इस प्रकार ये सब जो हुआ, एक्टिविटीज जो हुई, ये ऐसी एक्टिविटीज पहले से प्लान नहीं होती है। ये भक्त, जीवात्मा, भक्त हो, अभक्त हो, असुर हो, जीवात्मा कुछ ना कुछ हरकत करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो सोच सकता है, फ्रीडम ऑफ विल है उसके पास, वो सोच सकता है और कार्य कर सकता है। तो ये भगवान भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कार्य कर सकता है, कैसे करेंगे। आपने स्वतंत्रता दी मुझे सोचने की, तो मैं सोचूंगी कुछ भी, करूंगी कुछ भी। तो भगवान उस जगह प्रेजेंट होकर उस आनंद को उठाते हैं। तो इसलिए भगवान आते हैं और एंजॉय करते हैं भक्त के साथ आकर के। भगवान भक्त के पास नजदीक इधर उधर रह करके और उसको एंजॉय करते हैं। तो मैंने बच्चे का उदाहरण क्यों दिया कि जैसे बच्चा कुछ भी हरकत कर सकता है, बच्चा कुछ भी बोल सकता है, और उसके हरकत से बड़े आदमी को बहुत मजा आता है कि अरे बच्चा ऐसा कर सकता है, बच्चा ऐसा बोल सकता है। बहुत छोटा बच्चा जो अभी सोच नहीं सकता है ज्यादा, जो बोल भी नहीं सकता अच्छे से, सोच भी नहीं सकता, वैसा बच्चा। तो इस प्रकार भगवान भी बड़े लोगों का भी हरकत देखने के लिए, हम बड़े हैं तो भगवान के सामने तो बच्चे ही हैं ना। अभी ये जेसीबी बंद था, इसलिए मैं दोपहर में फटाफट वीडियो बनाने बैठ गई, लेकिन जेसीबी वाले शुरू कर दिए, तो वीडियो भी काफी बड़ा हो गया है।
तो मैं यही रोकूंगी। हाँ, तो ये मैंने क्यों बताया, शिव जी अर्जुन के तीर चलाने की कला को देखने के लिए जानबूझकर शिकारी बनकर आए, और उन्होंने जब देखा कि अर्जुन इतना सुंदर तीर चलाता है, मुझे इस तरह से मारा तीर से मुझे, तो खुश हो गए। और खुश होकर के क्या किया पता है आपको, शिव जी ने पाशुपति नाम का अस्त्र दिया अर्जुन को। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं शिव हूँ, अपने रूप में आए और उनको आशीर्वाद भी दिया और पाशुपति नामक अस्त्र भी दिया। तो देखिए, ये है भगवान और ये है भगवान के भक्त। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।